प्राइम नंबर फाइंड करने हैं और वो नंबर हमें फाइंड करने मान लीजिए 1 to 50, 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर अगर आपको चाहिए कि हमें प्रिंट कराने हैं तो वो भी किसके हेल्प से होगा, वो हेल्प से होगा नेस्टेड लूप। ठीक, कैसे करेंगे एक एक लाइन को समझते जाएंगे। सबसे पहले हमने यूज़ किया फॉर लूप। ठीक, फॉर लूप क्या करेगा, जो आउटर लूप होता है वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि आप एक एक करके नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 50 तक, क्योंकि इनको एक एक करके चेक करना है कि क्या ये नंबर एक एक करके प्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमने आई लिया, एक लूप ले लेते हैं आई, जिसको हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। 1 इज लेस देन इक्वल टू 50, क्योंकि 50 नंबर तक प्राइम चाहिए, तो उससे पहले के जितने हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ से जब आपको ये प्राइम नंबर के लिए चेक करना है तो ये तो केवल ये लूप आपको क्या देगा, 1 to 50 नंबर प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम एक नंबर चेक करते हैं यूज़र से तो हम फॉर लूप ना लेके क्या करते हैं, यूज़र से वो नंबर ले लेते हैं कि वो नंबर क्या है जिसको आपको चेक करना है। लेकिन यहाँ हम 1 से 50 तक सभी को चेक करने वाले हैं कि क्या ये प्राइम नंबर हैं या नहीं है। ठीक, तो फॉर लूप में यहाँ लिख लिया। अब हमें जब प्राइम नंबर चेक करना है तो वो नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो एक मान लीजिए हमने वेरिएबल ले लिया ए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। तो वो वैल्यू किसके अंदर है, आई के अंदर है। हर बार ये आई की वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। तो हम इसको यहाँ सेव करा देते हैं। ठीक, अब एक वैल्यू चाहिएगी जो हमारे इसके फैक्टर को फाइंड करने के लिए चाहिए कि वो प्राइम नंबर है, उसको हम हर एक नंबर से डिवाइड भी करेंगे। वो चेक करेंगे कि क्या वो इस नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको भी हमने क्या मान लिया, क्यू एक 1 से स्टार्ट कर दिया। अब हर वैल्यू को डिवाइड होने के बाद क्या वो डिविजिबल है या नहीं है, फैक्टर हैं उसके नहीं, वो फैक्टर काउंट करने के लिए या पता करने के लिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं जो हम f नाम से स्टोर कर लें। तो ये 3 वेरिएबल हमें हर बार लूप में चाहिए। अब हम यहाँ पर इसके अंदर लगाएंगे दूसरा लूप जो इस फॉर लूप पर डिपेंडेंट होगा। ठीक, उसमें क्या करना है हमें कि ये वैल्यू जो आप लेके चल रहे हैं लूप को चलाने के लिए, यहाँ उसको लेंगे और वो कब तक चलाई जाएगी, जब तक कि ये वैल्यू इस आई के इक्वल नहीं हो जाती है। आई कौन सा नंबर होगा, जो लूप से फॉर लूप से हमें मिल रहा है कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक, तो हमने इसको किस में सेव किया हुआ है, ए में सेव किया हुआ है। अब यहाँ तक की बात इतनी हो गई कि हम एक एक नंबर ले रहे हैं, उस नंबर को एक वेरिएबल में सेव करा रहे हैं और उसको हर नंबर से, कौन से नंबर से, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ क्या लगानी पड़ेगी, इफ़ कंडीशन, क्योंकि हमें मॉड्यूलस से चेक करेंगे। इफ़ अगर ए क्या है, वो नंबर, अगर वो क्यू में जो नंबर है तो क्यू में क्या होगा, पहले 1 2 3 4 5 और कहाँ तक होगा, उस नंबर तक होगा। अभी एक एग्जांपल लेके और इसको क्लियर करेंगे। अभी तो इसको चेक करेंगे कि क्या वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 2 नंबर ऐसे होंगे जिनसे डिवाइड होगा, एक होगा अपना खुद, ठीक, और दूसरा होगा 1 से डिवाइड। अगर ऐसा होता है कि वो किसी और भी नंबर से डिवाइड होता है तो वो हमने एक वेरिएबल लिया f जो फैक्टर कैलकुलेट कर रहा है, उसको हर बार हम एक का क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। जैसे ही हर बार एक वैल्यू प्लस होगी तो इसके बाद आपका होना है q प्लस प्लस, क्योंकि चेक भी तो करना है। इफ़ अगर वो नंबर आपका q से डिविजिबल होता है तो उस वैल्यू को हम, मतलब वो इसका फैक्टर है, और फैक्टर है तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद ये हो जाएगा q प्लस प्लस। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि ये तो इसके लिए पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, q भी बढ़ गया। अब अगली बार जब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो वो i की वैल्यू कहाँ से होगी, a में। a फिर से यही लूप दोबारा चेक करेगा। ठीक, ये तो बात हो गई लूप की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, तो उसके लिए हम एक कंडीशन और लगाएंगे यहाँ। इफ़ किसके बाद लगाएंगे, इस वाइल लूप के
एग्जीक्यूट होने के बाद। तो ये आपका फॉर इफ़ का बंद हो गया, ये आपका वाइल लूप बंद हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ से कि क्या जो f में वैल्यू आई है वो 2 है। अब आप कहेंगे 2 ही क्यों ली हमने? 2 इसलिए ली कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो केवल 2 नंबर से डिवाइड होगा, एक तो होगा खुद से और एक होगा 1 से। तो खुद से और 1 से मतलब कि अगर 2 फैक्टर आ रहे हैं उसके, केवल 2 फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है। जब नहीं डिवाइड हुआ है तो वो नंबर कैसा होगा? वो नंबर आपका प्राइम नंबर होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट द प्राइम नंबर इज, वो प्राइम नंबर किसके अंदर है हमारा? वो वेरिएबल है आपका i, जिसको हम चेक कर रहे हैं एक एक करके, तो वो आपका प्राइम नंबर होगा। और ये हो गया हमारा फॉर लूप बंद। तो इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे एक एक लाइन से तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है, क्योंकि 1 to 50 बात करेंगे तो 31 भी एक नंबर बीच में होगा। तो 31 हमें चेक करना है कि 31 प्राइम है या नहीं। मतलब 31 i की वैल्यू है, i की वैल्यू कितनी है? 31। तो 31 पर हम इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। i की वैल्यू जब 31 है तो i किस में स्टोर हो रहा है? a में। तो a में भी कितना हो गया? 31। q कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? q 1 से हो रहा है, तो q की वैल्यू 1 होगी। और f कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, तो f की वैल्यू 0 होगी। ये इनिशियली वैल्यू जो हमने ली है वहाँ काम करते हैं। अब वाइल पर आ जाते हैं। तो वाइल लूप जो चलेगा, वाइल लूप में है q में कितना है आपका? 1 इज लेस देन इक्वल टू a, तो a में कितना है? 31। अब इसको वाइल को यहाँ समझिएगा कि वाइल में 1 वैल्यू है, 1 31 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। आने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे इफ़ कि 31 को अगर हम मॉड्यूलस निकालें 1 से तो क्या आएगा? तो 31 का मॉड्यूलस अगर हम 1 से निकालते हैं, मतलब 31 में 1 का डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 देगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम क्या चेंजेस कर रहे हैं उसमें? एक f की वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं, जो कि इनिशियली कितनी है? 0। तो इसके होते ही f की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हो गई। अब q को हमने क्या कर दिया? एक बढ़ा दिया। तो q कितना था अभी हमारे पास? 1। अब q कितना हो गया? 2 हो गया। q के लिए, 2 के लिए फिर से ये चेक होगा कि क्या 31 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0 होगा? तो अगर 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे ही q की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और कहाँ तक बढ़ती रहेगी? जब तक कि वो a से क्या है? छोटा है। तो अगर यहाँ देखें तो अभी यहाँ q की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई, नेक्स्ट टाइम 3, 4, 5, कहाँ तक जाएगी? 31 तक जाएगी। अब ये समझने वाली बात है कि 31 तक अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत सारे नंबर सबसे डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर जिससे अगर डिवाइड होगा तो हर बार f की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं तो वो f की वैल्यू क्या हो रही है? 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे जितने फैक्टर हो सकते हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हम कंडीशन यहाँ चेक कर रहे हैं तो हम ये कारण पहले से ही कह के चल रहे हैं कि वो नंबर कितना होगा? 2, तब ही प्राइम होगा। और 2 होने का मतलब ही ये है कि या तो वो सेल्फ खुद से हो रहा है डिवाइड, और या फिर किससे हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ही वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके की एक एक लाइन को आप समझेंगे तो प्राइम नंबर को समझ पाएंगे। तो आप इसको खुद करके देखिएगा, एक एक लाइन को पढ़िए, समझिए।